Hello students, welcome to St. Michael's e-learning classes of class 4th। जैसे कि मैंने इसके पहले वाले वीडियो में आपको बताया था कि आगे वाले वीडियो में जब मैंने आपको स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण और ध्वनि और लिपि के बारे में पढ़ाया था, ठीक है। तो उसमें मैंने आपको ये बताया था कि हम लोग आगे की वीडियो में या फिर आगे क्लास में हम लोग कौन कौन से और क्या क्या जो है उनको जानेंगे, ठीक। तो इसमें हम लोग सबसे पहले जानते हैं मात्रा के बारे में, ठीक है, ठीक। मात्रा तो प्रत्येक स्वर का एक चिन्ह होता है, ठीक है। प्रत्येक स्वर जो होता है उसका एक चिन्ह होता है। क्या होता है यहाँ पे, क्या होगा, प्रत्येक स्वर का एक चिन्ह होता है, ठीक है, होता है, ठीक है, जिसे व्यंजन के साथ लगाया जाता है, ठीक है। व्यंजन के साथ लगाया जाता है, उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं हम लोग मात्रा। उसे क्या कहते हैं, उसे मात्रा, इसे मात्रा कहते हैं, ठीक। जैसे उदाहरण के लिए हम मान सकते हैं कि मैं आपको यहाँ समझाने के लिए बताता हूँ कैसे मैंने अभी आपको जो डिफिनेशन बताया है वो कैसे फुलफिल होता है या फिर कैसे लागू होता है इस हमारे परिभाषा के तौर पर। तो यहाँ इसके पहले वाली क्लास में मैंने ऐसे लिखा था आपको समझाने के लिए, ठीक, ठीक है। तो इसका क्या हुआ, कौन सा मात्रा हो गया, इसमें कोई मात्रा नहीं होता है, ठीक, कोई मात्रा नहीं, ठीक। इसका क्या होता है, इसका आ होता है, ठीक, इसका ई होता है, इसका बड़ी, ठीक। वैसे ही ऊ का, ठीक, बड़े ऊ का, ठीक है, पीढ़ी का, ठीक, फिर ए का, फिर ए का, ए का क्या होता है, ए का, ठीक है। तो ऐसे जैसे मैंने आपको बताया कि प्रत्येक स्वर का एक चिन्ह होता है जिसे व्यंजन के साथ लगाया जाता है। तो क्या हो गया, ये हो गया हमारा स्वर, ये क्या हुआ, हमारा स्वर हुआ, और ये क्या हो गया, स्वर की मात्रा। तो इस हिसाब से क्या हो रहा है, हमारा ये जो परिभाषा है वो एक तरह से इस हमारे उदाहरण पर लागू हो रहा है, ठीक है। तो अब हम इसके साथ साथ आगे चलेंगे, ठीक है, और शब्द को जानेंगे कि शब्द किसे बोलते हैं, इसकी क्या परिभाषा होती है, नहीं होती है, इसके बारे में समझेंगे और समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो अब हम आज पढ़ेंगे शब्द के बारे में, ठीक। शब्द वही होता है जिससे कोई अर्थ निकलता है, ठीक है। शब्द क्या होता है, शब्द वही होता है जिससे कोई अर्थ निकलता हो, ठीक है, ठीक। और वर्णों के मेल से ही क्या बनते हैं, शब्द बनते हैं। वर्णों के मेल से ही क्या होता है, वर्णों के मेल से ही शब्द बनते हैं, ठीक है। ये हम लोगों को समझ में आ गया, ठीक। उदाहरण के लिए जैसे ये वर्ण है क, म, ल, ठीक है। तो इनसे कुछ शब्द बनाकर हम लिखेंगे
इसके अर्थ क्या निकलते हैं। ठीक है, तो पहले तो ये हो गया मफल, इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। दूसरा कलम, कलम मतलब पेन, इसका कोई अर्थ निकला ना। फिर यहाँ हम क्या बोलते हैं, डकम, नहीं कोई अर्थ नहीं। फिर यहाँ हम क्या मान सकते हैं, कमल, तो कमल क्या होता है, फूल होता है, तो इसका अर्थ निकला। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग क्या समझे, इस शब्द को समझे और उसके इस उदाहरण को समझे। ठीक, अब आगे हम लोग देखेंगे इसी अध्याय में कुछ छोटे और परिभाषा दिए गए हैं। ठीक है, तो इसके साथ साथ हम लोग ये भी समझेंगे कि उनको भी जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जैसे हमारे अध्याय में ये दिया हुआ है कि अनुस्वर क्या है, अनुस्वर, अनुस्वर किसे बोलते हैं। ठीक है, तो अनुस्वर का साइन पहले मैं आपको बताया था कि इसका चिन्ह क्या होता है, इसका चिन्ह ये होता है। ठीक है, तो इसका परिभाषा ये हो जाएगा कि वर्ण के ऊपर लगने वाले बिंदु को अनुस्वर कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, वर्ण के ऊपर लगने वाले बिंदु को क्या कहते हैं, अनुस्वर कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम यहाँ बोल सकते हैं, ठीक है, क्या होगा, अंक, संख, बंदर, सुंदर, अंदर, ठीक है, इत्यादि। ठीक, तो हम लोगों ने बहुत अच्छे से समझा कि अनुस्वर किसे बोलते हैं, वर्ण के ऊपर लगने वाले बिंदु को अनुस्वर कहते हैं। ठीक है, जैसे अंक, संख, बंदर, सुंदर, अंदर इत्यादि। ठीक है, अब हम लोग इसके तत्पश्चात क्या पढ़ेंगे, एक और छोटा सा हमारा ये है परिभाषा है, उसको जानेंगे, और वो ये है, मैं अभी बता रहा हूँ आपको। ठीक, तो वो है अनुनासिक। क्या होता है, अनुनासिक। ठीक, अनुनासिक इसको उसका चिन्ह क्या है, तो ऊपर हम लोग आमतौर पर बोलचाल की भाषा में क्या बोलते हैं, चंद्र बिंदु। ठीक है, तो क्या होता है यहाँ पे देखिए, इसका परिभाषा क्या होगा, वर्ण के ऊपर, ठीक है, वर्ण के ऊपर लगने वाले चंद्र बिंदु को क्या बोलते हैं, अनुनासिक कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। अब हम लोग इसके कुछ उदाहरण को देखेंगे, इसके कौन कौन से उदाहरण है। तो जैसे आंख, ठीक, इसमें हमारा ये चीज है। ठीक है, क्या ये अनुनासिक या ऊपर चंद्र बिंदु। ठीक है, सांस, बांस, गांव, ठीक है, और क्या बोल सकते हैं, कुआं, ठीक, इत्यादि। तो ये हमारा क्या हो गया, अनुनासिक। इसका परिभाषा भी हमने क्या बताया, वर्ण के ऊपर लगने वाले चंद्र बिंदु को अनुनासिक कहते हैं। जैसे आंख, सांस, बांस, गांव, कुआं इत्यादि। ठीक है, तो दो परिभाषा को हम लोगों ने समझा, तीन परिभाषा को।
तो हम लोग इसके अगले भाग पर चलते हैं, ठीक है, जो कि बहुत छोटा सा है। ठीक, और वो क्या होता है, विसर्ग। क्या होता है उसको हम, विसर्ग। एक और है, उसको जानना बहुत जरूरी है हम लोगों के लिए। उसका चिन्ह क्या होता है, ये चिन्ह होता है उसका। ठीक है, और किसी को दिक्कत नहीं। चलिए ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या बोल सकते हैं कि वर्ण के आगे लगने वाले दो बिंदुओं ठीक है को विसर्ग बोलते हैं, कहते हैं। ठीक है, जैसे अंततः, अंतः, ठीक है, फिर प्रातः, ठीक है, इसमें लगता है, फिर नमः, फिर क्या होगा, नमः। ठीक, तो इस प्रकार अभी हम लोगों ने अनुस्वर को पढ़ा, अनुनासिक को पढ़ा और विसर्ग को पढ़ा। चलिए अब एक चीज और है जिसको हम लोगों को पढ़ना जरूरी है। ऐसे तो इसकी आवश्यकता नहीं है, लेकिन मैं फिर भी आपको ये इसके बारे में बताना जरूर चाहूँगा। ठीक है, तो इसको जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, वाक्य किसे बोलते हैं, ठीक, वाक्य, ठीक है, शब्दों के सार्थक मेल से बने, क्या होता है, शब्दों के सार्थक मेल को क्या बोलते हैं, वाक्य कहते हैं। ठीक है, शब्दों के सार्थक मेल को क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। इसके कितने अंग होते हैं, तो इसके दो अंग होते हैं, एक अंग होते हैं। ठीक है, पहला कौन सा है और दूसरा कौन सा है। ठीक है, तो पहला है उद्देश्य, ठीक, ठीक है, और दूसरा है विधेय। अब आप लोगों को ये उत्सुकता हो रही होगी उद्देश्य किसे बोलते हैं और विधेय किसको बोलते हैं। तो आपको जानकारी के लिए मैं बताना चाहता हूँ कि जिसके बारे में कोई बात कही जाती है तो वो क्या कहलाता है, उद्देश्य कहलाता है। ये क्या कहलाता है, ये होता है जिसके बारे में कही जाती है, ठीक, समझे। और विधेय क्या होता है, उद्देश्य के बारे में जो कहा जाए, ये क्या होता है, ये इसके ऊपर डिपेंडेंट होता है। ये क्या होता है, इसका क्या परिभाषा होता है, उद्देश्य के बारे में जो बोला जाता है, ठीक है, उद्देश्य के बारे में जो कहा जाए, ठीक, उसे क्या बोलते हैं, विधेय, विधेय बोलते हैं। ठीक है, जैसे पतंग उड़ रही है, ठीक है, तो यहाँ पतंग क्या हुआ, एक उद्देश्य हुआ, और उड़ रही है क्या हो गया, विधेय हो गया। उसी प्रकार बच्चे खेल रहे हैं तो क्या हो गया, बच्चे यहाँ क्या हो गए, उद्देश्य हो गए, और खेल रहे हैं क्या हो गया, विधेय हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा ये चैप्टर
हमारा ये पाठ वर्ण विचार खत्म हुआ। मैं आशा करता हूँ कि मैंने जितने भी परिभाषा आपको समझाए हैं उसको आपने अपने कॉपी में बहुत अच्छे ढंग से और साफ साफ अच्छे लिखावट के साथ उसको उतारने की कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे। और इसके साथ साथ मैं आपको एक गृह कार्य सौंपता हूँ कि जो भी मैंने अभी आपको परिभाषा बताया है उसको आज के आज ही आप कंठस्थ खोलें और अपने माता पिता को एक बार अवश्य सुनाएं। तब तक के लिए धन्यवाद।